अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन का है, बुक है, और उसमें एक्सरसाइज 1.2 का है, जिसमें आज हम लोगों ने कवर करना है क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक आप लोगों का जो टॉपिक आ रहा होता है बेसिकली आ रहा होता है कंपोजिट फंक्शन का आ रहा होता है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये किस तरह से क्या सारा प्रोसेस होता है वो आज हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिकली कंपोजिट फंक्शन ये 2 या 3 फंक्शंस को एक दूसरे के अंदर एडजस्ट करने का, कनेक्ट करने का नाम है। ठीक है, इंसर्ट करना बेसिकली होता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपके पास 2 फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और आप लोगों ने इसका कंपोजिट फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे बेसिकली एक्स लिखना चाहिए था। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको इस ब्रैकेट को जो रीड करते हैं हम करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको रिटर्न फॉर्म में मैंने इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह एफ ओ जी भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। ये अगर दोनों फॉर्म में लिखा हुआ है तो मीनिंग इसका सेम ही होएगा, चाहे इस पैरेंथेसिस हो या इस तरह से लिखा हो। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में सेट कर लेनी है कि जो फंक्शन पहले लिखा होगा उसके अंदर दूसरे फंक्शन को इंसर्ट करना है। जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है तो एफ का फंक्शन आप लोगों ने लेना है और इसके अंदर जी को इंसर्ट करना है। अब जी को इंसर्ट कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आपको करते हुए सीखते हैं। जैसे देखें, आप लोगों ने क्या करना होता है, ये जो जी ऑफ एक्स का दूसरा फंक्शन गिवन होता है ना, इसको एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के अंदर एक्स की जगह प्लेस करना होता है। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है एक्स प्लस 5, जी ऑफ एक्स पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है ये इस एक्स की जगह इसके अंदर जाके क्या कर देना, प्लेस कर देना है। जैसे इधर मैंने लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपने एफ का फंक्शन लिया जो कि है आपके पास एक्स प्लस 5, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, आपके पास था एक्स प्लस 5 और इस एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये जी ऑफ एक्स का जो भी फंक्शन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, बाकी प्लस 5 एज इट इज़ रहा। अब इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 5 कॉन्स्टेंट नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर साइन हो जाएंगे, तो उसको हम कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के वैल्यू, यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ उन्होंने और लिखी होगी कि इसको जो फंक्शन को आप लोगों ने ना वैल्यू लेनी है ना वो 0 पे लेनी है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको लिख के दोबारा से बता देती हूँ कि मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही आप लोगों ने फाइंड करना है, लेकिन जब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा तो उसको 0 पे क्या करना है, वैल्यूएट करना है। मतलब फिर एक्स की जगह आप लोगों ने क्या पुट कर देना, 0। मतलब इसी को ही लिख के देख लेते हैं, तो एक्स की जगह हम 0 को स्क्वायर कर दें, -3 प्लस 5 आ जाएगा, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा, और 0 का स्क्वायर आपके पास 0 ही होता है। ये बात क्लियर हुई कि सबसे पहले कि आप लोगों ने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, एफ के फंक्शन के अंदर एक्स की जगह जी का फंक्शन इंसर्ट कर देना है। जैसे फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जिस वैल्यू पे वो कह रहे होंगे वैल्यूएट करें, उस वैल्यू को एक्स की जगह पुट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह इसका बी और सी और डी और ई पार्ट भी हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर करना है। जैसे सेकंड वाले के अंदर आप लोगों ने इसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो आप क्लियर हो गया होगा कि इस दफ़ा जो पहला फंक्शन आ रहा है वो जी का आ रहा है और दूसरा फंक्शन आपके पास आ रहा है एफ का आ रहा है। वैल्यूएट अगेन 0 पे ही करना है, इट्स मीन जी का फंक्शन पकड़ना है और उसके अंदर आप लोगों ने एक्स की जगह एफ का फंक्शन डालना है। तो जी का फंक्शन आपके लोगों के पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इस एक्स की जगह मैं इस एफ के फंक्शन को क्या कर दूंगी, प्लेस कर दूंगी। ठीक है, पूरा का पूरा ये फंक्शन प्लेस करना होता है। एक्स प्लस 5 है तो एक्स की जगह हम लिख देंगे एक्स प्लस 5। जैसे जी का फंक्शन दोबारा से हम लिख देते हैं, वो लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, तो इस एक्स की जगह मैंने एफ का फंक्शन ला के प्लेस कर दिया है, उसका स्क्वायर है क्योंकि यहाँ एक्स का स्क्वायर था, -3 हो गया। स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे ओपन किया हुआ है, आप लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लोगों को आता है तो यहाँ आप लोगों के लिए बात आसान हो जाएगी। ऐसे अगर आपके पास ए प्लस बी हो और उसका आ रहा हो स्क्वायर, तो ओपन कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस, अगर सेंटर में प्लस है तो यहाँ प्लस लगता है, 2ab और प्लस क्या आ जाता है, बी का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका फर्स्ट नंबर होता है और ये आपका क्या होता है, सेकंड नंबर होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इधर आपके पास ए ये है और बी ये है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab थोड़ा सा चले मैं आपको एक्सपेंड करी, मैंने टर्म वैसे ही लिखी हैं लेकिन थोड़ी सी इनकी रिप्लेसमेंट चेंज हुई है। दोबारा से इधर एक स्टेप कर लेते हैं हम लोग।
फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ रहा है एक्स का आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 होता है आपके पास फॉर्मूले का। ए की जगह आप लोगों की ये फर्स्ट एलिमेंट ए है आपके पास, ठीक है, और बी की जगह आप लोगों के पास ये सेकंड वाला एलिमेंट है जो कि 5 है, ठीक है, और प्लस आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर। बी का ये ए है और ये आपके पास क्या है, बी है। बी मतलब 5 का आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्म को मैंने नीचे लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। 2 5 तक क्या हो जाएगा आपके पास 10x आ जाएगा। 5 5 तक क्या हो जाएगा 25, और ये -3 तो ऑलरेडी आपके फंक्शन के अंदर माइनस हो रहा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख लेना है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद कॉन्स्टेंट नंबर्स को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आप लोग एक स्टेप और करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप पहले देख लें कि किस वैल्यू पे वैल्यूएट करना है। 0 पे करना है तो आपने एक्स की जगह जाकर 0 वैल्यू क्या कर देनी, पुट कर देनी। मजीद फंक्शन और सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 22, ठीक है। सेम इसी तरह जब फिर अगेन सी पार्ट में भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आप लोगों को कहा हुआ है तो ये भी सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। अगर एफ ऑफ जस्ट यहाँ इन दोनों में चेंज क्या आया है कि आपने एवेल्यूएशन चेंज नंबर कर दिया है। मतलब यहाँ दोनों केसेस में 0 पे कर रहे थे, यहाँ आप लोगों को जस्ट कह दिया गया कि आप -5 पे एवेल्यूएट करें, ठीक है। ओके जी, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से सेम एज इट इज उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है जिस पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा स्किप किया है। अदरवाइज आप लोग कहेंगे तो मैं उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगी। आप लोग एज आ उसको टास्क लें और उसको खुद भी करके देखें तो इससे आप लोगों का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उसमें एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आपके पास गिवन है x+1 और जी ऑफ एक्स का फंक्शन आपके पास गिवन है 3x। तो आप लोगों ने फाइंड, और एक आप लोगों का फंक्शन है एच ऑफ एक्स। अच्छा, पहले आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो सिर्फ 2 फंक्शंस की लिमिट तक था। अब आपके पास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 3 फंक्शन आ गए। 3 फंक्शंस को कैसे डील करते हैं ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया तो 8 आप लोगों के क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो चलें जी, इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। एक साइड पे हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स का हमारा जो फंक्शन गिवन है वो है x+1 है। जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन आपके पास गिवन है वो है 3x, और एच ऑफ एक्स का जो फंक्शन आपके पास गिवन है 4 - x है, ठीक है। आप लोगों ने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक हो गया। बेसिकली ये चीज़ आप लोगों ने क्या करके देनी है, कैलकुलेट करके देनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि लास्ट पे आपके पास फंक्शन कौन सा आ रहा है, एच आ रहा है, मतलब एफ के फंक्शन के अंदर जी इंसर्ट होना है, जी के फंक्शन के अंदर एच इंसर्ट होना है। मतलब पहले आप इस स्टेप पे जाने से पहले आप जी और एच वाला स्टेप सॉल्व कर लें, बिकॉज 2 फंक्शन को कॉम्पोजिट आप लोगों ने अभी भी सीखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले फॉर आप स्टेप बाय स्टेप करके लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले ये फाइंड कर लेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एच ऑफ एक्स का मतलब है आपने जी का फंक्शन उठाना है, वो आपके पास है 3x, और उसके अंदर x की जगह क्या कर देना है, h का फंक्शन प्लेस करना है। तो h का फंक्शन आपके पास क्या है, 4 - x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 12 -3x, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप का जब जी ऑफ एच ऑफ एक्स का आंसर आएगा तो उसको हम लोगों ने एफ में प्लेस कर देना है। तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स को हम लोग जब करेंगे सॉल्व तो किस तरह से होगा। अब जी ऑफ एच ऑफ एक्स का आंसर तो आपके पास है, पहले एफ का फंक्शन लिख लेते हैं। एफ का फंक्शन आप लोगों के पास मेरे बेटा है x+1। अब x की जगह इस फंक्शन को आप लोगों ने प्लेस कर देना है, ठीक है। वो आपके पास क्या आया है, 12 - 3x, x की जगह पुट कर रही हूँ मैं, और प्लस क्या है 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 - 3x + 1। तो कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के साथ डील करेंगे तो ये आ जाएगा 13 - 3x, और यही आप लोगों के एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का क्या था, आंसर था। ठीक हो गया, होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर ये क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको अंडरस्टैंड करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी आपके पास 3 फंक्शन गिवन है और आप लोगों ने एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले एच जी ऑफ एच ऑफ एक्स फाइंड कर लें, उससे आपके लिए आसानी हो जाती है। मतलब जी का फंक्शन लें और उसके अंदर एच का फंक्शन क्या कर दें, पुट कर दें। ओके जी, इसको भी थोड़ा सा करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे अपने फंक्शन लिखते हैं और उसको साथ साथ करते जाएंगे। आपके पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन जी 3x + 4 गिवन है, और जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन गिवन है वो आपके पास है 2x - 1, और एच ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो आपके पास है 4 - x। और आप लोगों ने इसको कैलकुलेट जो करके दिखाना है वो बेसिकली इसके अंदर भी आप लोगों ने एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे,
इसको आप लोगों ने सबसे पहले उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फॉलो किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी वही होंगे। सबसे पहले जी ऑफ एच ऑफ एक्स का वाला स्टेप ले लेंगे। जी ऑफ एच ऑफ एक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले जी का फंक्शन हम आपके पास क्या है मेरे बेटा, आपके पास है 2x माइनस 1। एक्स की जगह आप लोगों ने एज का फंक्शन प्लेस करना है। एज का फंक्शन आपके पास क्या है 4 माइनस एक्स। अब याद रखिएगा 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर रखना है, सिर्फ x की जगह प्लेसमेंट करनी है। -1 2 4 का क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x। ये जो बाहर वाला कांस्टेंट नंबर होता है दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा 1, 8 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 7 माइनस 2x आ जाएगा। अब ये जो जी ऑफ एच ऑफ एक्स का आंसर आया इसको अब आप लोगों ने एफ के फंक्शन के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ, ओके फॉर्म में लिखा हुआ, दोनों मीन सेम है। पहले एफ का फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग, वो आपके पास है मेरा बेटा 3x + 4 है। अब देखें एक्स की जगह हम लोगों ने प्लेसमेंट करनी है। एक्स की जगह अब हम लोगों ने जी ऑफ एच ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा वो प्लेस करना है। वो आपके पास क्या है जी 7 माइनस 2x आया और 7 + 4 हो रहा है, क्योंकि ये एफ के फंक्शन में ऑलरेडी 4 था, हमने सिर्फ एक्स की जगह प्लेसमेंट की है। सॉल्व करते हैं 3 7 का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 2 6x हो जाएगा और ये 4 साइड पे है। 21 में से 4 आप लोग अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 17 माइनस 6x। तो यही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोगों ने कंप्लीट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक की है कि दोनों साइन आपके पास पॉजिटिव थे। 21 में +4 करेंगे तो आपके पास ये बनना था 25 मेरा बेटा, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए।